क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो क्लास 8 में पढ़ाया जाएगा थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है जो क्लास 9 में इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ध्यान देना। ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें से a, b और c ये तीनों जो होता है रियल नंबर होता है, ठीक है। और ये जो x है इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल ये भी होता है, a b c भी होता है, लेकिन मेन वेरिएबल तुम्हारा यहाँ पर क्या है, x, ठीक है। और यहाँ जो a है, b है, c है, ये तीनों को रियल नंबर के रूप में नोट किया जाता है। पढ़ी लिखी तो है नहीं, हाँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है समझा रहे हैं तो इधर उधर देख रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ही होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुआ? अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? मान लेते हैं मेरे पास है ax² प्लस bx प्लस c। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? हम लोग सॉल्व करने का तरीका जो होता है उसको हम लोग एक मेथड के तौर पे लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम सिर्फ एक मेथड ले रहे हैं क्लास 8 के लिए, और उसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इस मेथड का नाम क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इस मेथड के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। एक होता है बाय स्क्वायरिंग मेथड, वो भी क्लास 10th में पढ़ेंगे। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ने का, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, ठीक है। आज जो पढ़ेंगे वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। इस मेथड के थ्रू इसका जो हाईएस्ट डिग्री है 2, जितना डिग्री होता है उतना फैक्टर आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको मिलेगा। अगर यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 ही फैक्टर मिलेगा। 2 फैक्टर से आपको x का वैल्यू 2 ही मिलेगा और ज़्यादा नहीं मिलने वाला। क्लियर है? इसको बनाते कैसे हैं देखिए। आगे वाला नंबर, पीछे वाला नंबर, ये दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज बोले तो जैसे 10 है तो इसको फैक्टराइज किए 2 5 जा 10, और 8 है तो इसको फैक्टराइज किए 2 4 जा 2 2 जा, ऐसे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद आपको सिर्फ 2 नंबर को चूज़ करना है। अगर आपके पास ढेर सारा नंबर आता है, जैसे 8 को हम फैक्टराइज किए तो मेरे पास ढेर सारा नंबर आया, 2 आया 2 आया 2 आया। आप 10 को फैक्टराइज किए हैं तो आपके पास 2 नंबर आया, 2 आया 5 आया। अगर 2 नंबर आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर ढेर सारा नंबर आता है तो इन सभी नंबर को आप 2 नंबर में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद वो 2 नंबर को या तो प्लस कीजिए या माइनस कीजिए ताकि वो बीच वाला नंबर आ जाए। इस प्रोसेस को बढ़िया से समझो। आगे नंबर, पीछे नंबर, ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद आपके हाथ में 2 नंबर आएगा।
दोनों नंबर को या तो आप प्लस करो या माइनस करो ताकि बीच वाला नंबर आ जाए। इस प्रोसेस को ध्यान से सुनना है, ध्यान से प्रैक्टिकली करना है। यही मेन प्रोसेस है और यही मेन फंडा है। उसके बाद आपको कॉमन लेने के लिए आता है, दो फैक्टर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन है x² + 5x + 6, ये नंबर है। अब हम बोले हैं आगे नंबर और पीछे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो आगे नंबर मेरा है तो कुछ नहीं, लेकिन जब नहीं रहता है तो उसको हम लोग 1 मानते हैं। तो आगे नंबर में 1 है, पीछे नंबर में 6 है। तो आगे नंबर इंटू पीछे नंबर, तो 1 × 6 कितना हुआ? 6। अभी 6 को फैक्टराइज करेंगे। तो देखो अलग अलग तरीके से फैक्टराइज किया जाता है। ठीक है, जैसे 2 × 3 = 6, या फिर 3 × 2 = 6, या फिर 6 × 1 = 6। आपकी मर्जी, आप किसी को भी ले सकते हो। बस इतना याद रखना कि जो 2 ठो नंबर है ना, वो 2 नंबर को आप क्या करेंगे ताकि ये बीच वाला नंबर आ जाए। आपके पास एक आया 6 और 1, दूसरा आया 2 और 3, तीसरा आया 3 और 2। हम इसमें से ये दोनों में से किसी एक को लेंगे क्योंकि दोनों का फैक्टर सेम है, 3 और 2 है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 5 के जगह में पहले इसको लेके देखते हैं। 5 के जगह में हम लेंगे 2 + 3। उसके बाद ये x है, x को तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, अब जिस फैक्टर से आप 6 को तोड़े हो ना, 6 के जगह में वही लिखो 2 × 3। अब आप इस ब्रैकेट को तोड़िए, 1x² 2x 3x + 2 × 3। 4 फैक्टर आपके पास आ गया है, 4 टर्म आ गया है। 4 टर्म को बारी बारी से आप कॉमन लीजिए। ये दोनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है इसमें? x को बाहर लाइए। क्या बचा यहाँ? 1 और 2 तो x था ना, 1 तो x बचा। यहाँ क्या बचा? 2। अब यहाँ से कॉमन लीजिए। यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा? आप तोड़ने के बाद अगर आपका दोनों ब्रैकेट मैच कर जाता है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अगर मैच नहीं करेगा तो आप रॉन्ग दिशा में जाओगे। मेरा यहाँ मैच कर जाएगा, 1x बोलो या x बोलो, एक ही बात है। तो इस ब्रैकेट को भी हम बाहर निकाल लेंगे ऐसे। अब क्या बचा? x बचा। यहाँ क्या बचा? 3 बचा। देखो 2 फैक्टर आ गए, ये आपका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को हम इस फैक्टर से तोड़ के देखेंगे, फिर ये चेक करेंगे कि क्या हम सही हैं या गलत हैं। तो चलिए चेक करते हैं सेम क्वेश्चन को। हम यहाँ लिख दिए 1x², यहाँ 5x है, ये 6 है। अब यहाँ 5 के जगह में हम लिखेंगे क्या? 6 और 1 क्या करेंगे तो 5 आएगा, माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6 - 1। ठीक है, अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे, कितना होगा? 6x, ये -1x, ये +6। यहाँ से कॉमन लीजिए, क्या आया? x। क्या बचा? 1x + 6। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, कुछ नंबर ही कॉमन नहीं है। जब कोई नंबर कॉमन नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में हम 1 को कॉमन नंबर लेते हैं। तो 1 लेंगे तो सेम क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ माइनस कॉमन लेते तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब आप बढ़िया से चेक कीजिए, क्या ये दोनों जो ब्रैकेट है मैच कर रहा है? एक में प्लस है, दूसरा में। तो ये जो फैक्टर हम लिए हैं ये गलत हम लिए हैं। तो आपके पास जितना भी फैक्टर आएगा ना, तो आप उसको अपने से चेक कर सकते हैं और चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि आप सही जा रहे हैं या नहीं। क्लियर हुआ? ये इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पे आइए। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 6x² + 7x - 3। ये क्वेश्चन लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में देखिए आगे नंबर कितना है, पीछे नंबर कितना है? 6 × 3 = 18। अब 18 को बारी बारी से तोड़ सकते हैं, ठीक है।
हम छोटा नंबर से तोड़ेंगे, 2 9 है। अब ये 2 नंबर है, अब ये 2 नंबर को क्या करेंगे तो 7 आएगा भाई, माइनस करेंगे। 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा। टारगेट मेरा यही है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो 7 है इस 7 के जगह लिखेंगे 9 - 2। याद रखना, जब भी माइनस दोगे ना भीतर तो आगे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, पीछे वाला नंबर छोटा होना चाहिए। क्लियर है? अब इसको ऐसे ही उतार दीजिए और ये 3, ये हो गया 9x, ये हो गया 2x, ये हो गया 3। अब जो बड़ा बड़ा नंबर है उसको तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे? फैक्टराइज करके। 6 के जगह में लिखेंगे 2 3 जा 6, 9 के जगह लिखेंगे 3 3 जा 9। ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 4 टर्म है, ये 2 और ये 2। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है? 3 है और क्या है? x है। तो 3 और x को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचा? 2 बचा और एक तो x बचा। यहाँ क्या बचा? 3 बचा। यहाँ दोनों में कोई नंबर नहीं है कॉमन। तो अभी हम पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि अगर दोनों नंबर में कोई नंबर कॉमन नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में 1 एक ऐसा नंबर है जो सब में समाहित रहता है। तो जो माइनस है हम माइनस देंगे और ये 1 ले लेंगे। अब जो बचा उसको ऐसे ही उतारेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर आप माइनस लिए हैं ना तो इसके ऊपर में जो भी साइन रहता है ना लास्ट वाला, वो चेंज हो जाएगा। लास्ट वाला जो भी साइन रहता है वो चेंज हो जाएगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब आप चेक करिए क्या दोनों ब्रैकेट सेम है? सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है। अगर सेम है तो इसको यहीं रखिए, कॉमन ले लीजिए। जो बचा 3x और ये क्या बचा? -1। ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक्सरसाइज क्लास 8 का 7 का D आराम से बना सकते हैं। क्लियर है?